नमस्कार दोस्तों, पटना बिहार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। मेगा जॉब फेयर में 7,000 युवाओं को मिली नौकरी, 45,000 लोगों ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, 20,000 है वैकेंसी। पटना के ज्ञान भवन में हुए रोजगार मेले में 2,000 से ज्यादा युवाओं का इंटरव्यू हुआ। लगभग 7,000 से ज्यादा युवाओं को हाथों हाथ जॉब लेटर मिले। साथ ही साथ कई युवाओं को कंपनियों के एचआर द्वारा दूसरे राउंड के लिए भी आमंत्रित किया गया है। करीब 45,000 युवाओं ने रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन कराया है। पटना में गंगा खतरे के निशान के ऊपर, दियारा क्षेत्र के 78 स्कूल 21 जुलाई से बंद। पटना के दियारा क्षेत्र के 78 स्कूल 21 जुलाई से बंद होंगे। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने ये फैसला लिया है। पटना में गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दियारा का इलाका टापू में तब्दील हो गया है। बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी पुष्पम प्रिया की टीपीपी। अब तक क्यों लगा रही मास्क, राज भी खोल दिया। द प्लूरल पार्टी की चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी ने ऐलान किया कि उनका दल बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और खुद दरभंगा से दावा ठोंका है। वहीं मास्क के सवाल पर पुष्पम ने कहा कि अगर कोई भी दल मुख्यमंत्री के रूप में महिला को आगे लाता है तो वो मास्क उतार देंगी। राहुल, ममता, अखिलेश समेत 35 बड़े नेताओं को तेजस्वी की चिट्ठी, एसआईआर के विरोध में साथ आने की अपील। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के बड़े 35 नेताओं को चिट्ठी लिखकर एक साथ आने का आह्वान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खत लिखा है। पीएम मोदी को मोतिहारी में दिखाए गए काले झंडे, 3 लोग हिरासत में। तेजस्वी ने वीडियो शेयर किया। पीएम नरेंद्र मोदी की मोतिहारी में हुई जनसभा के दौरान काले झंडे लहराए गए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। काले झंडे लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भी इसे शेयर किया है। हम नया बिहार बनाएंगे, मोदी। पीएम ने चुनाव का शंखनाद किया। 4 अमृत भारत को हरी झंडी दिखाई। जो पिछड़ा है वही मेरी प्राथमिकता है। अब धन धान्य योजना ला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित किया। कहा, जैसे दुनिया में पूर्वी देशों का दबदबा बढ़ रहा है, वैसे ही भारत में पूर्वी राज्यों का समय आ गया है। जैसे पश्चिम में मुंबई है, वैसे ही पूर्व में मोतिहारी का नाम होगा। गुरुग्राम जैसे अवसर गयाजी में मिलेंगे। पटना पुणे की तरह विकसित होगा। पीएम ने बनाएंगे नया बिहार एक बार फिर एनडीए सरकार का नारा दिया। 37,56,000 वोटर्स का नाम कटना तय। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में 7 दिन बचे। 4,10,000 लोगों का वेरिफिकेशन अभी बाकी। बिहार में चल रहे एसआईआर अभियान में अब तक 94.68 मतदाताओं का सत्यापन हो चुका है। अब यह अभियान अपने अंतिम चरण में है और केवल 7 दिन बाकी हैं। कुल 36,46,973 मतदाता हैं जिनसे बीएलओ संपर्क नहीं कर पाए हैं, जिनका रिकॉर्ड संदिग्ध पाया गया है। बीजेपी ने पोस्टर जारी कर तेजस्वी को बताया क्रेडिट चोर। बीजेपी बोली, बिहारवासी मस्त क्रेडिट चोर पस्त। तेजस्वी लालू का जवाब जुमला सुनाने फिर कब आओगे। बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच सत्ता और विपक्ष के बीच पोस्टर वार के साथ एक दूसरे पर हमले जारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियल पेज पर एक पोस्टर लगाते हुए तेजस्वी को क्रेडिट चोर बताया है। इस पोस्ट में बीजेपी ने कहा है, बिहार के लोग मस्त, क्रेडिट चोर तेजस्वी पस्त। लालू का पीएम पर तंज जुमला सुनाने फिर कब आओगे। चिराग बोले, पुलिस अपराधियों की मिलीभगत से बढ़ रहा क्राइम। खड़गे के आवास पर INDIA की बैठक। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तंज कसा है। सोशल मीडिया फेसबुक पर पीएम की फोटो शेयर कर लिखा, जुमला सुनाने बिहार, क्या मतदाता सूची में हेराफेरी के बाद आओगे। बिहारी हेराफेरी होने नहीं देंगे। पटना जिले में अब तक 42,87,000 मतदाताओं का हो चुका सत्यापन, 7,60,000 का ही बाकी। पटना जिले के सभी 5,659 मतदान केंद्रों पर शनिवार और रविवार को सुबह 7 से 12 बजे तक कैंप लगेगा। डीएम त्यागराजन एसएम ने कहा कि मतदान केंद्रों पर सभी बीएलओ की उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया है। इस कैंप के बाद मतदान केंद्र क्षेत्र में भ्रमण कर सत्यापन करना है। डीएम ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों के साथ बैठक की।
गांधी घाट पर खतरे के निशान से ऊपर गंगा। पटना के गांधी घाट पर खतरे के निशान से गंगा का पानी ऊपर हो गया है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक 24 घंटे में पटना के दीघा घाट 59 सेमी और गांधी घाट पर 46 सेमी गंगा का जलस्तर बढ़ा है। शुक्रवार को दोपहर 2 बजे गंगा का जलस्तर दीघा घाट पर 50.49 मीटर और गांधी घाट पर 48.49 मीटर मापा गया है। धान की रोपाई के बाद खेतों में दरारें। शिवहर में बारिश न होने से किसान परेशान। डीजल अनुदान की मांग। शिवहर जिले में बारिश न होने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। धान की रोपाई के 2 सप्ताह बाद ही खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं। किसानों को फसल बचाने के लिए बोरिंग से सिंचाई करनी पड़ रही है। प्रति कट्ठा सिंचाई के लिए 60 से 70 रुपये का खर्च आ रहा है। पटना में डकैती के दौरान बुजुर्ग महिला की हत्या। आधी रात को घर में घुसकर कांड। पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। आधी रात को लूटपाट का विरोध करने पर मर्डर की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बिहार के शहरों में एलपीजी सिलेंडर का झंझट होगा खत्म। किचेन तक पहुंचेगी पीएनजी सुविधा कब से? अब औद्योगिक, वाणिज्यिक, परिवहन और घरेलू उपयोग के लिए प्राकृतिक गैस मुहैया कराना आसान होगा। इसके लिए शहरी गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार होगा। राज्य में करीब 650 सीएनजी स्टेशन बनेंगे। चोर कितना भी शातिर हो, चोरी पकड़ी जाती है। प्रशांत किशोर पर क्यों बोले संजय जायसवाल? प्रशांत किशोर को संजय जायसवाल ने राजनीतिक धंधेबाज करार दिया है। मामला एक वायरल फोटो का है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके भाजपा सांसद ने पीके पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दियारा में 350 शिक्षकों पर सिर्फ 100 लाइफ जैकेट। गंगा में जान जोखिम में रख स्कूल जा रहे हैं शिक्षक। सरकारी नाव की भी व्यवस्था नहीं। गंगा के बढ़ते जल स्तर के बीच करीब 350 शिक्षक जान जोखिम में रखकर स्कूल तक पहुंच रहे हैं। दियारा इलाके में पीपा पुल खुल जाने के बाद नाव एकमात्र सहारा है। दानापुर के नासरीगंज फक्कड़ महतो घाट से गंगा के दूसरी तरफ जाते हैं। शिक्षा विभाग की ओर से यहां 100 लाइफ जैकेट उपलब्ध कराए गए हैं, जबकि दियारा क्षेत्र में 350 शिक्षक आते जाते हैं। बढ़ते अपराध पर सवाल पूछने पर भड़के स्वास्थ्य मंत्री। सीवान में मंगल पांडेय ने पत्रकार से कहा, पहले 1993 से 2005 का इतिहास पढ़िए, फिर सवाल पूछिएगा। सीवान पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य सह विधि मंत्री मंगल पांडेय ने चुनावी साल में सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई थी, जहां योजनाओं और विकास कार्यों पर वो चर्चा कर रहे थे। मंत्री जी तब असहज हो उठे जब एक पत्रकार ने सीवान सहित पूरे बिहार में बढ़ते अपराध पर सवाल पूछ लिया। छपरा जेल में डीएमएसपी की अचानक छापेमारी। 2 घंटे तक चली जांच में कुछ नहीं मिला। सैकड़ों पुलिसकर्मी रहे मौजूद। सारण के छपरा मंडल कारा में शनिवार की सुबह प्रशासन ने औचक छापेमारी की। जिलाधिकारी अमन समीर और पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। छापेमारी में एसडीएम नीलेश कुमार, एसडीपीओ राजकिशोर सिंह और भगवान बाजार थाना अध्यक्ष सुभाष कुमार शामिल थे। सैकड़ों महिला और पुरुष पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। पटना दिल्ली के बीच वंदे भारत स्लीपर ट्रेन चलेगी, जल्द लिया जाएगा निर्णय। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने शुक्रवार को जीवधारा, चकिया, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, भगवानपुर, हाजीपुर और पाटलिपुत्र स्टेशन का निरीक्षण किया। पाटलिपुत्र में निरीक्षण के दौरान वंदे भारत ट्रेन के रखरखाव के लिए बनने वाली वॉशिंग पिट लाइन के नक्शे का अवलोकन किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मेगा जॉब फेयर में बैरिकेडिंग तोड़ अंदर गए युवा। 45,000 लोगों ने जॉब के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। 20,000 है वैकेंसी। बिहार यूथ कांग्रेस की ओर से पटना के ज्ञान भवन में 120 से ज्यादा कंपनियां युवाओं को रोजगार देगी। यहां बैरिकेडिंग तोड़कर युवा अंदर घुसे हैं। करीब 45,000 युवाओं ने रोजगार मेले में रजिस्ट्रेशन कराया है। जॉब वैकेंसी 5,000 से बढ़ाकर 20,000 की गई है। रोजगार मेले में कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू कन्हैया, अखिलेश सिंह, राजेश राम, पप्पू यादव समेत कई नेता शामिल रहे। लखीसराय सदर अस्पताल में जीविका दीदियों की नई पहल। 120 महिलाओं ने संभाली सफाई व्यवस्था। 3 शिफ्ट में कर रही काम। लखीसराय सदर अस्पताल की सफाई व्यवस्था अब जीविका समूह की महिलाओं के हाथों में है। 3 शिफ्ट में कुल 120 जीविका कर्मियों की नियुक्ति की गई है। पहली शिफ्ट में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 40 कर्मी यूनिफॉर्म में सफाई कार्य करते हैं। पिछले 2 सालों से निजी एजेंसी सफाई व्यवस्था संभाल रही थी, जो नाकाफी थी।
हर माह 14-15 लाख रुपये के भुगतान के बावजूद लगातार शिकायतें मिलती रहीं। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर मिले 2 नाबालिग। बेंगलुरु में मजदूरी करने जा रहे थे बच्चे। आर्थिक तंगी से परिवार परेशान। किशनगंज रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और राहत एक्सेस टू जस्टिस संस्था ने संयुक्त अभियान चलाया। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 2 नाबालिग बच्चों को बचाया गया। बचाए गए बच्चों की पहचान पूर्णिया जिले के महाराजगंज निवासी 12 वर्षीय अजय उरांव और 15 वर्षीय मुकेश कुमार उरांव के रूप में हुई। पूछताछ में बच्चों ने बताया कि वे परिवार की आर्थिक तंगी के कारण बेंगलुरु में मजदूरी करने जा रहे थे। किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए रिकॉर्ड आवेदन 20,000 की जगह 3 लाख आवेदन मिले। प्रशासन ने 2 लाख को होल्ड पर रखा। किशनगंज में निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों की संख्या में असामान्य वृद्धि देखी गई है। 28 जून से 19 जुलाई 2025 के बीच लगभग 3 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह संख्या सामान्य मासिक आवेदनों से 15 गुना अधिक है। जिले में रुक रुक कर हो सकती है बारिश, 3 डिग्री तक बढ़ सकता है अधिकतम तापमान। 21 जुलाई से हैवी रेन की संभावना। बिहार में मानसून की सक्रियता में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी रविवार को बिहार के किसी भी जिले में बारिश को लेकर कोई हैवी रेन अलर्ट जारी नहीं किया गया है। रविवार को भी कई जिलों में उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। तापमान और नमी का स्तर ज्यादा होने के कारण मौसम पूरी तरह से बेचैन करने वाला बना रहेगा। के आवास पर आज इंडिया गठबंधन की बैठक। तेजस्वी यादव भी होंगे शामिल। सीट शेयरिंग को लेकर पहली औपचारिक मीटिंग। दिल्ली में आज इंडिया अलायंस की बैठक है। ये बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर होगी। इसमें राजद नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू सहित महागठबंधन के सभी घटक दल के नेता शामिल होंगे। यह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर पहली औपचारिक बैठक होगी। लाख कर्ज, परिवार ने खाया जहर, 4 की मौत। नालंदा में 2 बेटियों, बेटे और पत्नी की जान गई। सल्फास लाने वाले पति की हालत गंभीर। नालंदा के पावापुरी में शुक्रवार की शाम जलमंदिर के पास एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खा लिया। इसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 बेटियां जिसमें 16 वर्षीय दीपा, 15 वर्षीय अरिमा कुमारी ने शुक्रवार रात इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देर रात मां सोनी कुमारी और बेटे शिवम की भी मौत हो गई। नदी में बह गए 50 घर। कैंप में 200 लोग। गयाजी में प्राथमिक स्कूल और सामुदायिक भवन में ली शरण। बोले, यहां से निकाला तो कहां जाएंगे। गयाजी में मोरहर और बुढ़िया नदी में पानी बढ़ गया है। दोनों नदी के किनारे समोद बीघा और पत्थर पट्टी में 200 लोग रहते थे। इनके घर मिट्टी के थे जो पानी में बह गए। घर का सारा सामान भी बर्बाद हो गया। जिला प्रशासन ने इन्हें अभी 3 राहत केंद्र में शिफ्ट किया है। तीनों केंद्र शेरघाटी में हैं। बिहार की 5 नदियां खतरे के निशान पर। 12 जिलों में गंगा उफान पर। कोसी का पानी गांवों की ओर बढ़ रहा। नदियों के किनारे जाने पर रोक। 16 जुलाई को हुई झमाझम बारिश से नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। उस दिन 24 घंटे में 22 मिलीमीटर बारिश हुई, जो इस साल का अब तक रिकॉर्ड है। इससे खासकर गया और मुंगेर जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुल पुलियां टूटने और सड़क संपर्क टूटने से दोनों जिले से 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मुझे बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही। मुंगेर की रैली में चिराग पासवान का बड़ा दावा। विपक्ष को घेरा। केंद्रीय मंत्री और लोजपा आर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुंगेर की रैली में बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मुझे बम से उड़ाने की साजिश रची जा रही है ताकि बिहार फर्स्ट का एजेंडा खत्म हो जाए। लेकिन चिराग पासवान किसी से डरने वाला नहीं है। बिहार की 243 सीटों पर लड़ेगी पुष्पम प्रिया की टीपीपी। अब तक क्यों लगा रही मास्क, राज भी खोल दिया। द प्लूरल पार्टी की चीफ पुष्पम प्रिया चौधरी ने ऐलान किया कि उनका दल बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और खुद दरभंगा से दावा ठोंका है। वहीं मास्क के सवाल पर पुष्पम ने कहा कि अगर कोई भी दल मुख्यमंत्री के रूप में महिला को आगे लाता है तो वो मास्क उतार देंगी। राहुल, ममता, अखिलेश समेत 35 बड़े नेताओं को तेजस्वी की चिट्ठी। एसआईआर के विरोध में साथ आने की अपील। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश के बड़े 35 नेताओं को चिट्ठी लिखकर एक साथ आने का आह्वान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खत लिखा है। पटना में उफनाई गंगा का सीएम नीतीश ने लिया जायजा। बाढ़ जैसे हालात, अधिकारियों को किया अलर्ट। पटना में खरते के निशान के ऊपर बह रही गंगा का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा। साथ ही ढते जलस्तर से प्रभावित लोगों को एसओपी के अनुसार जरूरी सहायता उपलब्ध कराने का आदेश दिया। 16 जुलाई को हुई झमाझम बारिश से नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं। उस दिन 24 घंटे में 22 mm बारिश हुई, जो इस साल का अब तक रिकॉर्ड है। इससे खासकर गया और मुंगेर जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पुल पुलियां टूटने और सड़क संपर्क टूटने से दोनों जिले से 20,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश की चेतावनी जारी की है। मुंगेर में पानी के तेज बहाव में तारापुर खड़गपुर का 2 डायवर्सन बह गया है। महकुलाबासा के पास गुहिया नदी और नगर क्षेत्र के कच्ची मोड़ के पास डंगरी नदी पर बने डायवर्सन तेज पानी के दबाव में बह गए। इसके कारण हवेली, खड़गपुर और तारापुर के बीच यातायात पूरी तरह बंद हो गया। कहीं बिजली गिरेगी तो कहीं भारी बारिश। बिहार में 24 घंटे बाद फिर बिगड़ेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में बिहार में एक बार फिर मौसम बिगड़ने की आशंका है। पूरे राज्य में तेज हवाओं के साथ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा बना रहे हैं। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। सीमांचल में भारी बारिश के आसार हैं। पीएम मोदी को मोतिहारी में दिखाए गए काले झंडे, 3 लोग हिरासत में। तेजस्वी ने वीडियो शेयर किया। पीएम नरेंद्र मोदी की मोतिहारी में हुई जनसभा के दौरान काले झंडे लहराए गए। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। काले झंडे लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भी इसे शेयर किया है। थाने में अपराधी पैसा पहुंचा रहे, तभी तो प्रशासन। नीतीश की पुलिस पर बरसे चिराग पासवान। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस और अपराधियों की मिलीभगत है, तभी अपराधी बच जाते हैं। घूसखोरी का पूरा धंधा चल रहा है। थाने में अपराधियों द्वारा पैसा दिया जाता है। चंदन हत्याकांड में बंगाल से 5 आरोपी गिरफ्तार। पटना के पारस अस्पताल में हुआ था शूटआउट। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या किए जाने के मामले में पुलिस एवं एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्हें जल्द ही पटना लाया जाएगा।